नेगी जी, एजे ग्रामीण न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद तिवारी जी। अच्छा, एक बात बताओ, बहुत लंबा कार्यकाल हो गया, 96 में राजनीति में आए और अब जो है 26 आने वाला है, 30 साल होते हैं। जो मेरा सन 96 से 25 तक का कार्यकाल रहा या जो अनुभव है मुझे, बहुत कार्य देखे हमने। और जितने भी सन 96 से 2003 तक मैं उप प्रधान वार्ड मेंबर बना, उसके बाद उप प्रधान बना, कार्य करे ग्राम पंचायत के काफ़ी। उसके बाद जो भी प्रधान बने उनके साथ मैंने कार्य बखूबी करा। अच्छा, ये बताओ, ग्राम प्रधान का कार्यकाल रहा 5 साल, क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या विशेष बातें हैं आपने जो अपने कार्यकाल में की? उसमें सर्वप्रथम तो ये हमने संस्कृत ग्राम घोषित किया पूरे ज़िले में अपना। दूसरा, हमने अपने भोगपुर को इसमें इग्नू में पूरे ज़िले में उसका चयनित कराया। तीसरा ये है कि हमने यहाँ पे हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे कई वर्षों से डॉक्टर नहीं था, उसकी उपलब्धि कराई। ठीक है जी। और किसान सम्मान निधि, जितने भी हमारे यहाँ किसान सम्मान के हमने कैंप लगवाए, सबको हमने इसका लाभ पहुँचाया। और कई तरह के हमने यहाँ कैंप लगवाए, जैसे आधार का कैंप लगवाया और हमने पेंशनों का कैंप लगवाया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक डॉक्टरों का कैंप लगवाया, आँखों का कैंप लगवाया। जितने भी हमारे से हो सका हमने जनता के लिए भरपूर 5 वर्ष तक सहयोग करा। अच्छा, ये बताओ, ग्राम प्रधान में तो केवल आपके पास एक ग्राम पंचायत थी भोगपुर जी। क्षेत्र पंचायत में तो 3 ग्राम पंचायतें हो जाएंगी, बड़ा क्षेत्र, चुनौती नहीं है क्या? जी, जैसे हमें अनुभव है 30 वर्षों का, तो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, इनको हम बखूबी करेंगे। ऐसा नहीं। क्या योजना है आपकी कि अपने क्षेत्र जो बीडीसी क्षेत्र है, 3 ग्राम पंचायतें, क्या चाहते हैं आप, क्या करेंगे आप इसके लिए, क्या प्लानिंग है आपकी? हमारी यही प्लानिंग है, जैसे हमने 30 वर्षों तक भोगपुर ग्राम सभा की सेवा की, इसी तरह कोडसी की भी, रखवाल गांव की भी सेवा करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। तो अब तो जो है आज के समय में तो जो है राजनीति जो है सेवा का माध्यम कम है आजकल, तो जो है एक प्रकार का रोजगार ही लगता है मुझे तो। नहीं, हमारा ध्येय तो सेवा करना है। हमने सेवा की 30 साल तक। आप कभी भी किसी भी ग्रामीण वासी से पूछ सकते हैं। जनता का ये भी रहता है कि जो जनप्रतिनिधि रहते हैं चुनाव के समय तो खूब दिखते हैं रात दिन, लेकिन उसके बाद 5 साल तक जो है बहुत कम दर्शन हो पाते हैं। तो 30 वर्षों तक जनता के बीच में है जी। अच्छा, ये देखो कि अभी जो है ये जो 3 ग्राम पंचायत है, ऐसा बहुत कम उसमें है कि बीडीसी का क्षेत्र जो इतना बड़ा है। केवल हमारा ही जो भोगपुर क्षेत्र है पूरे ब्लॉक में, इसी में 3 पंचायत है और में नहीं है इतनी। हाँ, मैं इसीलिए केवल एक पूरे ब्लॉक में जी। ये भोगपुरी क्षेत्र ऐसा है जिसमें 3 पंचायत हैं, किसी में एक है, किसी में जैसे रानी पोखरी उसमें 2 बीडीसी, 1 पंचायत। हाँ, तो इस तरह अन्य भी हैं। केवल एक हमारी भोगपुर ग्राम सभा है जिसमें हमारा कोडसी भी है, रखवाल गांव भी, 3 पंचायतें। अच्छा, संस्कृत ग्राम की प्रगति क्या है? कुछ कागजों में ही है कि कुछ धरातल पे भी हो रहा है? अब धरातल पे भी है, हमारे जितने भी हैं काफ़ी उसका लाभ मिलेगा जनता को, क्योंकि अब चुनावी माहौल हो गया, नहीं तो अब तक इसका काफ़ी वो उद्घाटन वगैरह हो जाना था। तो अब जैसे भी आगे होगा तो इसकी प्रगति अपने आप जनता के बीच में आएगी। अच्छा, यहाँ पर गुरु रामराव इंटर कॉलेज है। हाँ। और ये समझ लो कि देहरादून जिले के अलावा टिहरी जिले से भी यहाँ बच्चे पढ़ते रहे पहले से, लेकिन आज तो अंतिम सांस गिन रहा है। उसकी बिल्डिंग इतनी ख़राब थी, हमने मीटिंग कराई और जो मैन जी के द्वारा हमने वहाँ रिक्वेस्ट करी, उसको बहुत अच्छा बना दिया। अच्छा, पोलिंग बूथ कहाँ है यहाँ का, इस भोगपुर ग्राम पंचायत? भोगपुर का पोलिंग बूथ हमारा ये कन्या पाठशाला जूनियर हाई स्कूल है। तो उसकी स्थिति ठीक है? बहुत सारी जगह हम देख रहे हैं कि बूथों की स्थिति बड़ी खराब रहती है। बहुत बढ़िया है। जितने भी हमारे स्कूल हैं, सारे स्कूल भोगपुर के हमारी पंचायत के अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य में कुछ कमी नज़र आती है। एक ही हॉस्पिटल है, वो भी जो है दिन गिनता रहता है। नहीं, उसमें धीरे धीरे हमने जैसे उच्चीकरण के लिए लिखा, उसमें थोड़ा पहले सुविधाएं नहीं थी, अब तो काफ़ी वहाँ पे मतलब टेस्ट वगैरह भी होते हैं और जैसे इंजेक्शन वगैरह भी लगते हैं। जैसे किसी को कुत्ते ने काट दिया, बंदरों ने काट दिया, उसके भी इंजेक्शन है, टेटनेस का इंजेक्शन है। पहले ये नहीं थी सुविधा। जब हमने प्रयास करा उसका लाभ मिला और आगे भी हम प्रयास करेंगे इसका और उच्चीकरण हो। क्या अपील करना चाहेंगे आप कि अपनी पब्लिक से कि भाई क्यों दें आपको वोट? पब्लिक कहती है कि हम आपको वोट क्यों दें? हमारा ये है, जैसे हम 30 साल तक भोगपुर पंचायत की हमने सेवा की है,
तो हमारा आगे ये है कि एक ध्येय है हमारा कि हम जनता के बीच में रहें, हर जनता को उसका लाभ देते रहें। कोई भी योजनाएं आ रही है, जैसे किसी की किसान सम्मान निधि, किसी की पेंशन है, हर तरह का कोई ना, किसी के राशन कार्ड है, हमने राशन कार्ड बनवाए लोगों के जिनके नहीं थे। इस तरह के हमने अनेकों कार्य किए, किसी के आधार का कैंप लगवाया। इस तरह का मतलब हमें ठीक लगता है पब्लिक के बीच में ना, किसी बेचारे का जैसे कोई सहयोग है उसका सहयोग करना है। मेडिकल का कैंप लगवा दिया, दवाइयों का कैंप लगवा दिया हमने। इस तरह का ये हमारा उद्देश्य है। तो ठीक है, धन्यवाद नेगी। धन्यवाद सर। हम जो है संजीव नेगी जी का इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि भाई संजीव नेगी जी का जो ग्राम प्रधान का जो 5 साल का कार्यकाल रहा वो बहुत उत्कृष्ट रहा। कोई भी समस्या हो गांव की, क्षेत्र की, रात हो दिन हो, ये हमेशा सुलभ रहते थे।